हेलो बच्चों। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर कौन सा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और बेटे इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम आज के वीडियो में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। जैसे आपको पता बेटे सीबीएसई ने अपना पेपर लॉन्च कर दिया, क्लास 10th का जो होने वाला है बोर्ड एग्जाम। उसमें पता है बेटे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, सिंपल बेटे क्वेश्चन गिवन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और क्या करना बेटे, आपको चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लाइट चैप्टर का। हेलो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेसिकली चैप्टर हमारा होने वाला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और बेटे इसमें देखेंगे क्वेश्चन कैसे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे बच्चों, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट बच्चों सेशन होने वाला है, आप इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जरा इसका देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है बेटे, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों किसके लिए क्या करता है, ट्रू होल्ड करता है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए ट्रू होता है, प्लेन मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कह रहा है पहला प्लेन मिरर वनली, सेकेंड कॉनकेव मिरर वनली, थर्ड कॉन्वेक्स मिरर वनली, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी बेटे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका होता है तो किसके लिए बेटे होता है, आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है सभी के लिए, यानी कोई भी बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सभी के लिए फॉलो होता है क्या बेटे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी बेटे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन लास्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एन लार्ज इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज। यानी बेटा क्या कह रहा है आपका कि अगर आप कहां रख दो बेटे, ऑब्जेक्ट को रख दो, ये बेटे आपका एक कॉनकेव मिरर हो गया। ऑब्जेक्ट को बेटे कहां रख रहा है, ऑब्जेक्ट के विद इन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी बेटा फोकस हो जाएगा आपका, एक आई सेंटर आपका कर्वेचर हो जाएगा, या ऑप्टिकल सेंटर ये आपका क्या हो जाएगा बेटे, पोल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे, पोल और फोकस के बीच में। तो सिंपल सा बात है बच्चों, आपको इमेज जो मिलेगा कहां मिलेगा, इसी साइड मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा और क्या मिलेगा बच्चों, इरेक्ट मिलेगा। यानी बेटा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन लास्ट। अगर पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो आपको इमेज मिलता है वर्चुअल, इरेक्ट और बेटे क्या मिलता है, लार्ज। कब, जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में। यानी बेटे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लास्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए रियल इमेज इज फाउंड बाय द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन आर रिफ्रैक्शन व्हेन दे। बेटे कह रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन होता है लाइट रे द्वारा, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एक्चुअली मीट आर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। यानी बेटे जब लाइट रे आपस में क्या करती है, एक्चुअली मीट करती हैं, यानी इंटरसेक्ट करेंगी या मीट करेंगी तभी रियल इमेज बनेगा, बिल्कुल सही। जहां पे बच्चे लाइट रे आपस में मीट करती हैं वही बनता है आपका रियल इमेज बनता है बेटे। तो यानी आपका पहला ऑप्शन, तो यहां पे फाइनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है लास्ट में देखना है, लेकिन पहला पार्ट ए तो बेटा करेक्ट है, एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज करें, बिल्कुल सही है। एक्चुअली लाइट रे अगर कन्वर्ज कर रही है तब भी रियल इमेज बनेगा। सी ऑप्शन बेटे देखिए, अपीयर टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल गलत। यानी एक्चुअल में रे बच्चों यहां पे मीट नहीं करती हैं, पीछे कहीं बढ़ाने पे कट करे ऐसा बोल रहा है, तो रे तो एक्चुअल मीट नहीं करेंगी, यानी वर्चुअल इमेज होगा। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, ए भी बेटे नहीं होता है, डाइवर्जिंग जब होता है बच्चों, यानी पीछे आप बढ़ाने के बाद, यानी इस टाइप का आप देखें, आपने क्या होगा बेटे आपका अगर बेटे रिफ्रैक्शन का एग्जांपल ले लें आप, ये लेंस हो गया, ये अब क्या होगा बेटे, कॉनकेव लेंस हो गया आपका। आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऐसे चली जाएंगी, तो कहीं पीछे बढ़ाने पे जाकर क्या बटेगा बेटे, प्रिंसिपल एक्स कट करेगा तो यहां इमेज बनेगा।
तो यानी बेटे क्या है, यहां पर भी क्या होगा, आपका वर्चुअल इमेज बनने वाला है। रियल इमेज कहां मिलेगा, पार्ट ए पार्ट बी में, जहां पे एक्चुअल रे बच्चों क्या करेंगे, मीट करेंगी। यानी बेटा आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की बच्चों प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं, यानी कौन सी प्रॉपर्टी वर्चुअल इमेज की होती है। कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, बिल्कुल सही। स्क्रीन पे बच्चों हम कौन सी इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, रियल इमेज को। वर्चुअल इमेज को कभी नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। कैन नॉट बी प्रोजेक्ट ऑन वर्चुअल इमेज, यानी ये पार्ट आपका सही होने वाला है। आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये भी बेटे सही है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों से फॉर्म करते हैं वर्चुअल इमेज आप, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन बचा ऑलवेज इरेक्ट, बिल्कुल सही, ये भी है बच्चों। जो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है बच्चों ऑलवेज इरेक्ट होती है, यानी आपका कौन सा पार्ट सही होने वाला बेटा, ए बी सी। लास्ट वाला देखेंगे आर ऑलवेज इन्वर्टेड, बिल्कुल नहीं बेटे, हमारी जो बनती है वर्चुअल इमेज ऑलवेज करेक्ट होती है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटे, आपका सी। कौन सा ऑप्शन बच्चों आप करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन सी बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे लाइट बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस मोस्ट ऑफ इट, लाइट बेटे क्या करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट इन सेम डायरेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इज स्कैटर्ड, इज रिफ्लेक्टेड इनटू द सेकेंड मीडियम। अगर बेटे सरफेस पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन तो नहीं होने वाला है, तो खत्म हो गया। स्कैटरिंग वाला कोई मतलब नहीं है बेटे, यहां पर पॉलिश सरफेस है तो। अब बचा बेटे आपका फर्स्ट सेकेंड पार्ट, इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। बच्चे लाइट रे तब डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हैं जब क्या हो, सरफेस रफ हो, बट यहां पॉलिश्ड है, यानी क्या कर देगी, इज रिफ्लेक्टेड इन द कौन सा डायरेक्शन बच्चों, सेम डायरेक्शन में। क्या करेगी, सेम डायरेक्शन बच्चों क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि सरफेस कैसा है बेटे, पॉलिश्ड है। रफ होता तो जरूर है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते, रिफ्लेक्ट करती। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बेटे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर, यानी बेटे प्लेन मिरर अगर आपका हो, रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कैसे बनेगा देखिएगा आप। ये बेटे आपका प्लेन मिरर अगर हो जाए तो आपका बेटे ऑब्जेक्ट ए है, तो आपकी इमेज यहां कहीं बनती है, ठीक है। जो बच्चे आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, साइज इसका ए बी है, तो इमेज का साइज ए बी होता है, बट एक्चुअल में बेटे यहां पे जाती नहीं है, एक्चुअल मेरे बेटे यहां पे जाती नहीं है, तो यानी आपकी इमेज कैसे होने वाला है, वर्चुअल। और बेटे क्या होगा, जिस साइड प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रहा है, यानी आपका इमेज वर्चुअल होगा और क्या होगा बेटे, इरेक्ट होगा। क्यों वर्चुअल होगा बेटे, एक्चुअल मेरे वहां जाएगी नहीं, किसके, मिरर के उस साइड। इरेक्ट क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस के साइड ही बच्चों इमेज बन रहा है, इसलिए क्या बनेगा बेटे, इरेक्ट बनेगा। यानी ऑप्शन बेटे आपका बी करेक्ट है इसमें। कौन सा ऑप्शन बेटे करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, यानी बेटे अगर इंसिडेंट रे क्या करे, फोकस से पास करा दें, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटे सपोज करो एक हमने लेंस ले लिया है, देख लीजिए, अगर बेटा इसमें कहां से पास करा दिया, आपका पोल हो गया, ये सपोज करो बेटे आपका क्या हो गया, ए पॉइंट आपका फोकस हो गया। अगर लाइट रे कहां से बेटे पास करा दे, फोकस से, यानी ऐसे, तो आपका रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटे, यहां पे होगा, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट रे कैसे हो जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जा रही है बेटे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रही है। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, पास थ्रू पोल बेटे गलत है आपका, बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से बेटे सही है। रिट्रेस टू पाथ बिल्कुल नहीं बेटे, यहां फोकस से पास कराया, क्या होगा बेटे, अगर रिफ्लेक्टेड वाली बात कर रहा है, मिरर की बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, और बेटे जब फोकस से पास कराओगे दोनों जगह पे, तो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है। तो बेटे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, सी भी गलत है। लास्ट ऑप्शन चेक करो बच्चे, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जाएगी बच्चों, अगर गिरेगी कर्व सरफेस पे तो सेमी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चे,
ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस क्या होता है। बेटे बात कर रहा है कॉनकेव लेंस का, ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव लेंस बेटे ऐसा कुछ होता है, और बेटे जब यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, F1 हो गया बेटे, ये 2F1 हो गया, F1 हो गया, 2F1 हो गया। ऑब्जेक्ट बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के यानी इस लेंस के इधर कहीं भी रखोगे, इमेज बच्चों इसी साइड बनता है। और कैसे बनता है बेटे, स्मॉल बनता है। यानी बेटे मैग्निफिकेशन आपका क्या आ जाने वाला है, लेस देन 1। ऑब्जेक्ट बच्चों कहीं भी रख दें, इमेज लेंस के इधर ही बनेगा और छोटा बनता है। कब, जब आप लेते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस बेटे लेते हैं तब ऐसा होता है। कॉनकेव लेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉनकेव लेंस है। और बेटे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं क्या इस साइड, तो आपको इमेज छोटा मिलता है और सेमी साइड मिलता है। तो मैग्निफिकेशन होता क्या बेटे, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, या इसको बेटे आप लिख लें V/U। तो V की भी डिस्टेंस बेटे इधर होगी, U की साइन कन्वेंशन लेंगे, दोनों निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जो आने वाला है 1 से छोटा यानी ऑलवेज लेस देन 1 बेटे बी पार्ट आपका आ जाएगा। क्या होगा बेटे, आपका बी पार्ट करेक्ट होगा। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस कैन बी। अगर बेटे कॉन्वेक्स लेंस ले तो इमेज फॉर्म कैसे हो सकता है। 4 ऑप्शन बच्चों दे रखा है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या आ सकता है, इमेज आपका वर्चुअल भी आ सकता है, रियल दोनों भी हो सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बच्चों अगर जाएं आप, तो चारों ऑप्शन में वर्चुअल दे रखा है। यानी आप ले रहे हैं कौन सा लेंस बेटे, देखिएगा ये आपका लेंस हो गया, ये बेटे पॉइंट क्या हो जाता है F2, ये 2F2 बेटे हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, 2F1 बेटे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं बच्चे, आपको वर्चुअल इमेज चाहिए, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। ये बेटे आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा आपने, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच। और बेटे इमेज आपका बनेगा कहां पर, देखिएगा जरा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां, रिफ्रैक्शन जाएगा फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा बेटे सीधा का सीधा निकल जाएगा। आगे कहीं आपस में कट नहीं करेंगे, इनको पीछे बेटे बढ़ाएंगे तो कहीं इस पॉइंट पर देखिएगा एक कट कर रहे हैं। यानी बेटा जो इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है बेटे आपका ए बी, अगर ले लो तो इमेज बन रहा है A डैश B डैश, जो एक्चुअल में यहां पर रे नहीं आनी, यानी क्या हो रहा है बेटे, वर्चुअल इमेज बन रहा है। जाहिर सी बात है वर्चुअल बन रहा है, और साथ ही साथ बेटे मैग्नीफाइड बन रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बेटे करेक्ट हो जाएगा आपका। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। मिरर बेटे कौन सा ले रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं, और फोकल लेंथ बच्चों उसका कितना है, 20 सेंटीमीटर है। द इमेज विल बी फॉर्म एट, यानी बच्चे क्या है आपका, ये कॉन्वेक्स मिरर है, देखिएगा जरा, यही आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा बेटे, पोल होगा, फोकस आपका यहां पर कहीं होगा इस पॉइंट पर। ये डिस्टेंस बेटा दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट बेटा कहां रख रहे हैं आप, यहीं पर 20 सेंटीमीटर के लॉन्ग, ऐसे देखिएगा। और बेटे जो ऑब्जेक्ट आप रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के पहले 20 सेंटीमीटर पर, तो इमेज आपको कहां मिलेगी, इसी साइड ही मिलेगी। इमेज बेटे इसी साइड मिलने वाली है, तो इनफाइनाइट इमेज नहीं मिलेगी। एट फोकस ये भी बेटे गलत है, एट द पोल ये भी गलत है, बिहाइंड द मिरर, यानी बेटे ऑब्जेक्ट यहां पर रखेंगे तो यहां पर ही कहीं पर आपको क्या मिलने वाली इमेज, तब जब बेटे आपका होगा ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो यानी कौन सा बेटे ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन लास्ट। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है बेटे ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो इमेज ही इसी साइड बनेगा, तो कहां मिलेगा इमेज बच्चों, बिहाइंड द मिरर ही आपको मिलने वाला है इमेज। ऑप्शन बेटे आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, फोकल लेंथ आप कॉनकेव मिरर, देखिएगा बेटा जरा इसको। एक बेटे क्या हो गया आपका, कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये बेटे हो गया क्या है, फोकल लेंथ आपका हो गया। ये कहीं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो फोकल लेंथ बेटे क्या आएगी इसकी,
अगर साइन कन्वेंशन बेटा लें तो हम क्या लेते हैं, इधर पॉजिटिव एक्स बेटे, इधर निगेटिव एक्स, यानी पोल से जितना डिस्टेंस बेटे इधर लेंगे सब कुछ होने वाला है क्या, निगेटिव। यानी आपको फोकल लेंथ बेटा क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, फोकल लेंथ किधर है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यानी ये डिस्टेंस बेटा क्या आएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। आपका निगेटिव दे रखा है, बाकी और ऑप्शन है बेटे पॉजिटिव, डिपेंड ऑन द पॉजिटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सब कोई इसका मतलब नहीं है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बेटे, फोकल लेंथ आपके निगेटिव होगी, क्यों होगी मैंने बता दिया। आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये पार्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर। क्या दे रखा है बेटे, पावर दे रखा है लेंस का -2 डायोप्टर है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ बच्चों क्या होगा बेटे, पावर क्या होता है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर में, तो क्या हो जाएगा, पावर कितना बेटे -2, यानी फोकल लेंथ आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा ये 1/, पावर, यानी बेटे -1/2 यानी 0.5 मीटर। बेटे आंसर आपका सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, आप लिखिएगा 100 सेंटीमीटर, यानी बेटे आपका फोकल लेंथ आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन कौन सा बेटे आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी, यानी आपका जो बेटे फोकल लेंथ आएगा -50 सेंटीमीटर आएगा। आपका ऑप्शन बेटे सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ए स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस, यानी बेटा एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है और साथ ही साथ स्फेरिकल बच्चों लेंस है। दोनों का फोकल लेंथ बच्चों आ रहा है -10 सेंटीमीटर। दोनों का फोकल लेंथ क्या है बच्चों, निगेटिव है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। जरा ध्यान दे बेटे, अगर आप कॉनकेव मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर में क्या होता है बेटे, आपका एक पोल हो जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखें, ये क्या हो गया निगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बेटे, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी इसका फोकस बेटे कहां होगा, यहां पे कहीं होगा। तो जो फोकस की वैल्यू बेटे आएगी, फोकल लेंथ जो आएगी किसमें निगेटिव होगी, कॉनकेव मिरर में। यानी कॉनकेव मिरर में समझ में आ गया आपको फोकल लेंथ क्या मिलने वाला बेटा, निगेटिव। और बेटा अगर कॉन्वेक्स लेंस लें, ये देखिएगा ध्यान से, क्या ले बेटे, आप अगर ले कॉनकेव लेंस लें बेटे, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, आप देखिएगा कॉनकेव लेंस लेकर के बेटे कौन सा लेंस हुआ आपका, कॉनकेव लेंस होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव लेंस बेटे हमने ले लिया, ए बेटे आपका क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ए हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। लाइट रे बेटे क्या है कि पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे निकल जाएगी बेटे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं यहां पे कट करेगी, और यही क्या हो जाता है बेटा, फोकस F1 आपका हो जाता है। क्या होता है बेटे, फोकस F1 आपका, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F1 से। और बेटे यहां भी अगर हम क्या लें साइन कन्वेंशन, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है बेटे पॉजिटिव एक्स, ये होता है निगेटिव एक्स, यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस किधर मेजरमेंट करेंगे बच्चों, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी आपका फोकल लेंथ यहां भी आएगा निगेटिव। यानी बेटा अगर कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर बेटे होगा ये आपका, या कॉनकेव लेंस होगा, दोनों केसों में क्या मिलने वाला बेटे, आपकी फोकल लेंथ निगेटिव, यानी बोथ कैसे होंगे बेटे, कॉनकेव होंगे। वो लेंस हो या आपका हो का मिरर हो, दोनों क्या हो, क्या होगा, अगर फोकल लेंथ निगेटिव आ रही है तो दोनों कैसे होंगे बच्चों, कॉनकेव होंगे। बेटे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंस हैज ए नेगेटिव वैल्यू। बेटे मैग्निफिकेशन जो आ रहा है उसकी नेगेटिव वैल्यू है लेंस के लिए, ध्यान दीजिएगा। द इमेज विल बी, यानी इमेज कैसा फॉर्म करेगा। तो अगर बेटे मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है, यानी एम की वैल्यू क्या आ रही है बेटे, निगेटिव आ रही है, तो एक ही केस हो सकता है बेटे लेंस में, जब आपका लेंस हो कॉन्वेक्स लेंस, और ऑब्जेक्ट बेटे कहां से कहां रखा पड़ा हो, इनफाइनाइट से
फोकस के बीच में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो बेटे, उसका इमेज बनने वाला है आपका रियल बनने वाला इन्वर्टेड लेंस के दूसरी साइड। समझ रहे बात कि नहीं? तभी आपका आएगा मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। तो यानी ऑब्जेक्ट इमेज तो कैसे बनेगा, कंफर्म हो गया आपका रियल बनने वाला है। यानी बेटा अगर आप लेंस लेंगे तो कौन सा लेंस होगा आपका? ये आपको रियल अगर इमेज चाहिए, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रही, मतलब इमेज कैसा होगा बेटा, रियल मिलना चाहिए, तो आप लेंगे आप कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर केवल मैग्निफिकेशन बेटे क्या आएगी, निगेटिव। यानी आपको इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज। मतलब बेटे आपका हो गया, इमेज तो रियल बनने वाली है, इरेक्ट नहीं बनने वाली है। देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेटे ऑप्टिकल सेंटर हो गया है पॉइंट F2, ए बेटे 2F2, ए पॉइंट F1, फोकस ए पॉइंट 2F1 हो जाता है। फोकस है बेटे, इधर से जब रे आएगी तो ये, इधर से जब रे आएगी तो ये फोकस हो जाएगा, क्योंकि दो फोकस होते हैं लेंस में। तो क्या बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट को रख दें आप F1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कहीं रख दें, सपोज करो बेटा हमने रख दिया यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो इमेज कहां बनेगी बेटे, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल रे आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से बेटे जाएगी। दूसरी रे बेटे हमने कहां से लिया, ऑप्टिकल सेंटर से कट कर दिए बेटे, यहीं पर कहीं इमेज बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, आपका इमेज बन गया बेटे। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज आपका बन गया क्या, आपका B-A'। क्या बन गया बेटे, B-A' आपका इमेज बन गया। और जरा ध्यान आप दीजिएगा बेटे, एक्चुअल मेरे यहां पे कन्वर्ज कर रही है, यानी रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। मैग्निफिकेशन आपका क्या आएगा बेटे, निगेटिव यहां पे आएगा, तो यानी रियल इमेज बनेगा बेटे आपका, और इरेक्ट नहीं बनेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड की मीनिंग क्या है बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बने तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वर्टेड। तो यानी रियल इमेज होगा और साथ ही साथ बेटे इन्वर्टेड होगा। ऑप्शन डी बच्चों करेक्ट है। ऑप्शन बेटे बी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, इसको ऑप्शन डी कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन बेटे, ऑप्शन डी देख कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहां पर गलत दिया है, ऑप्शन आपको डी कर लेना है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड F एंड 2F के बीच, यानी बेटे आप लेंस लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस लीजिए आप, और ऑब्जेक्ट को कहां रख दीजिए बेटे, F और 2F के बीच रखिएगा। यानी बेटे अगर सपोज करो F है और 2F बेटे ये है, ऑब्जेक्ट को बेटे F और 2F के बीच यहां कहीं रख दो, तो इमेज कहां मिलती है बेटे, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये F2T F2 जिसको आप बोल लें, जो किसके इक्वल होगा बेटे, डिस्टेंस ABF होगी, और पोल से AB डिस्टेंस क्या होगी, 2F ही होती है। आपको बात पता है। आप कह रहा बेटे द इमेज फॉर्म इमेज फॉर्म कहां करेगा, अगर F और 2F के बीच में रखोगे तो इमेज कहां फॉर्म करेगा बेटा, 2F के बियॉन्ड। यानी ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, F और 2F, ये डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, F होगी, ये 2F होगी, यहां से यहां की डिस्टेंस बेटे F होगी, और यहां से यहां तक डिस्टेंस 2F ही होती है। ए बी क्या होती है, F, AB 2F होती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बेटे यहां रख दिया तो इमेज कहां बनेगी आपकी, यहां कहीं बनेगी बेटे, 2F की बॉन्ड बनेगी, और जो बेटे इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होगा किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। कहां बनेगी, बियॉन्ड 2F बेटे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। यानी बेटे 2F और F के बीच कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर रख देते हैं तो इमेज बनने वाली कहां बेटे, 2F के बियॉन्ड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया बेटे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। Which mirror can produce a virtual erect and magnified image of an object? क्वेश्चन कह रहा है बेटे कौन सा मिरर है जो प्रोड्यूस करता है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। तो वर्चुअल बेटे इरेक्ट भी, वर्चुअल भी करे, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। तो कौन सा बेटे इसमें मिरर, जरा देखिएगा कौन सा मिरर है आपका। प्लेन मिरर तो आपका बेटे सेम ही लेंस, अगर लेंथ जितना आपका ऑब्जेक्ट का है वही आपका क्या होगा बेटे, इमेज का। यानी प्लेन मिरर तो खत्म हो गया, प्लेन मिरर यहां से कट गया बेटे।
कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों तो पॉसिबल है नहीं, कोई इसमें एक करता है। क्यों? क्योंकि बेटे कॉनकेव मिरर जो होता है वर्चुअल इमेज तो देता है, बट कॉन्वेक्स मिरर बच्चों देता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर बेटा क्या देता है आपका? वर्चुअल इमेज, बट इमेज की साइज क्या होती है बेटे? छोटी होती है, यानी स्मॉल होती है ऑब्जेक्ट से। मैग्नीफाइड इमेज नहीं देता। कौन बेटे? कॉन्वेक्स मिरर। बचा बेटे कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिएगा कॉनकेव मिरर के बारे में, आइए थोड़ा जान लें। ये बेटे अगर पोल हो और बेटे फोकस हो, ये पॉइंट 2F यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटे हो, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को बच्चे कहां रखेंगे आप? फोकस से पोल के बीच में रखेंगे, तो जो इमेज मिलेगा बेटा आपको मैग्नीफाइड मिलेगा और मिलने वाला है इरेक्ट। बाकी कहीं भी रख देंगे फोकस से इनफाइनाइट तक बच्चों ऑब्जेक्ट को, तो इमेज आपको मिलेगा क्या? इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड मिलेगा बच्चों, रियल मिलेगा। तो यानी इसी केवल केस में ऐसा मिलेगा जब आपको इमेज इरेक्ट मिलेगा, मैग्नीफाइड मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा। कब बेटे? जब आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे फोकस और पोल के बीच में। यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बच्चों ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है? इफ द इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर देन द इमेज डिस्टेंस विल बी। कह रहा है बेटे अगर इफ द इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट ही अगर बन रहा बच्चों इमेज, देन इमेज डिस्टेंस विल बी, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी? पहला ऑप्शन दे रखा बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटे कोई मिरर हो, ठीक है, कोई बेटे मिरर हो और अगर इफ द इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और बेटे मिरर के फ्रंट पे ही फॉर्म कर रहा हो क्या बेटे इमेज? एक मिरर हो या आपका कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर में बच्चों पीछे बनता है। इन दोनों में ऐसा सिचुएशन होता है कि जब इमेज कहां बनता है बेटे? फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बेटे क्या होगा? जो डिस्टेंस होगा इमेज का पॉजिटिव होगा निगेटिव? जरा देखते हैं बेटे। साइन कन्वेंशन आप लें, एक कौन सा मिरर है आपका? कॉनकेव मिरर। ये बेटे आपका कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। बेटे साइन कन्वेंशन अगर दोनों में आप लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बेटे? इधर हम ले लेते हैं पॉजिटिव एक्स, ये होता है बेटे निगेटिव एक्स, और इधर क्या होगा इसके लिए बच्चों? ये पॉजिटिव एक्स से निगेटिव एक्स। अगर लेंस के फ्रंट पे इमेज बन रहा है, यानी बेटे यहां कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा, इमेज बन रहा है, तो मिरर से किस तरफ आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं बच्चों? निगेटिव एक्स एक्सिस पे। यानी क्या होगा इमेज का डिस्टेंस? निगेटिव। अगर बेटे दूसरा कॉन्वेक्स मिरर ले लें, उसमें भी फ्रंट में इमेज बन रहा, तो यहां कहीं बन रहा होगा। फ्रंट का मतलब कॉन्वेक्स लेंस मिरर के इधर ही होता है बेटे। तो फाइनली आपको जो यहां पर भी साइन कन्वेंशन से इमेज डिस्टेंस आएगी, क्या आने वाली बेटे? निगेटिव आने वाली है। यानी आपका लास्ट ऑप्शन बच्चा करेक्ट होगा। दोनों केस आप कंसीडर बच्चे करेंगे तो आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट बच्चे कैसे ट्रेवल कर रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है। while entering the denser medium at the point of incidence it। देखते हैं बच्चों, आइए सपोज करो बेटे ए मीडियम रेयर मीडियम है, और बच्चे ए वाला मीडियम आपका डेंसर मीडियम है। क्या है बेटे? रेयर मीडियम से कहां एंटर कर रही लाइट रे? डेंसर मीडियम में। ए बेटे इंटरफेस है, और ये क्या है आपका? नॉर्मल है। सपोज करो बेटे ये लाइट रे है आपकी, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी लाइट रे है बेटे। जब लाइट रे कहां से पास करेगी? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। ये आपका क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटे आर होगा। तो क्या कर रही लाइट रे? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम बच्चों जाती है, तो लाइट की स्पीड क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए क्या कर जाएगी बेटे? नॉर्मल के टुवर्ड क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। तो जरा आप ऑप्शन खोजिए कौन सा है? गो स्ट्रेट लाइन इनटू सेकंड मीडियम? नहीं बेटे, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ऑप्शन बी पे ध्यान दीजिए बेटे, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और लास्ट ऑप्शन था डज नॉट इंटर एट ऑल, ये तो बेटे गलत ही हो गया। सी आपका है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नहीं,
अगर बेटा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे क्या करेगी बच्चों, टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगी। यानी बेटे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, देखिएगा ध्यान से, ये काफी बड़ा सा लिखा है। A student does the experiment on tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab of far different angle of incidence. He can get a correct measure of the angle of incidence and the angle of emergent by following the labeling indicated in figure. यानी बच्चों चार फिगर दे रखा है आपका, ध्यान से देखिएगा चारों फिगर। इन चारों फिगर में बेटे क्या दे रखा है, अलग अलग क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रॉपर ड्रा करके रखा है। यानी बेटे क्या है इसमें करेक्ट तरीका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट बोल दे या एंगल ऑफ इमरजेंस बोल दे, इसको प्रॉपर, हाँ इमरजेंस एंगल बच्चों दे रखा है। तो इमरजेंस एंगल और इंसिडेंट एंगल कौन सा करेक्ट मेथड है मेजरमेंट करने का, ये पूछ रहा है। बेटे पहला ऑप्शन देखें तो क्या है बेटे, आपकी इंसिडेंट रे है। ए बेटे क्या है, नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा। ए इंसिडेंट रे है बेटा, देख लीजिए इंसिडेंट रे बेटे है ए बेटे, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इसे क्या बोलते हैं बेटे, इमरजेंट रे बोलते हैं। तो लाइट रे बेटे क्या आया, ए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, लेकिन एंगल ऑफ इमरजेंट बच्चों गलत मेजरमेंट है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, यानी ये मेजरमेंट करना होगा। यानी बेटा ऑप्शन 1 भी गलत है। सेकेंड चेक करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बच्चों गलत मेजरमेंट कर रहा है, यानी ये भी आपका गलत है। थर्ड वाला चेक करें बेटे तो यहां पर दोनों गलत गिवन है। फोर्थ वाला चेक करें बच्चों तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल से जो लाइट रे क्या बनाए, एंगल बनाए। लाइट रे बेटा कैसे आ रही है, ऐसे नॉर्मल से एंगल कितना बना रहे बेटे, आई। तो यही आई होगा क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बेटा कौन सी रे है आपकी, इमरजेंट रे, नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, वो क्या हो जाएगा बेटा आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। यानी ई आपका बेटा एंगल ऑफ इमरजेंस होगा जो करेक्ट है। आई जो होगा बेटे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी बेटे आपका ऑप्शन लास्ट करेक्ट है। कौन सा बेटा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन लास्ट। इसमें बेटा कौन सा ऑप्शन में जरा देखिए, लास्ट पार्ट आपका यहां भी करेक्ट है। ठीक है, चलो बेटे तो बच्चों इस वीडियो क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आप काफी एंजॉय किए होंगे, आपको सारा क्वेश्चन ढंग से समझ में आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो आज की क्लास का बेटे यही एंड करते हैं। अगर आप केल्विन 9-10 चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको यहां पे मिलने वाली है हर टाइप की, यहां पर क्या मिलने वाली वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे आपका साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका कोई और सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के बेटे वीडियो यहां पे मिलेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो केल्विन 9-10 चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें और बेटे नीचे लिंक गिवन है वहां पे विजिट करें और डिफरेंट सब्जेक्ट के क्या देखें बच्चों वीडियो। तो चलिए बच्चों यहीं पर करते हैं इस सेशन का एंड। गुड बाय।